बंदर के स्थान पर एक भूरा दाढ़ी वाला बाबा। नवगांव नाम के एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में वैदेही नाम की एक विधवा औरत रहती थी, जिसकी उम्र कोई 27-28 साल रही होगी। उसका पति आदित्य एक भयानक बीमारी के चलते साल भर पहले गुजर गया था। अब वैदेही का कोई नहीं था, न परिवार न सहारा। वह जंगल से लकड़ियां बटोरती और गांव में सिलाई कढ़ाई करके अपना गुजारा करती थी। बेहद सुंदर होने के बावजूद उसकी आंखों में गहरा दर्द झलकता था। पहला सामना। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी पास के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे से एक भूरा दाढ़ी वाला बाबा प्रकट हुआ। उसकी आंखें शांत थीं, चाल धीमी। वह बिना बोले वैदेही के सामने आ बैठा। पहले तो वैदेही डर गई, लेकिन बाबा ने कोई हरकत नहीं की। वह बस उसे देखता रहा। वैदेही ने घबरा कर कहा, बाबा, आप कौन हैं? बाबा मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। फिर धीरे धीरे वह रोज आने लगा। कभी फल लाता, कभी लकड़ियां बटोरने में मदद करता। वैदेही पहले तो अचंभित हुई, लेकिन फिर उसके साथ एक अदृश्य रिश्ता बनने लगा, अकेलेपन में सहारा। बाबा जंगल में दिन भर उसके पास रहता, शाम को झोपड़ी के बाहर बैठा रहता। वैदेही अब अकेली महसूस नहीं करती थी। उसे लगता जैसे कोई उसे बिना कहे समझता है। उसकी आंखों में बाबा की आंखें डूबने लगीं। एक रात वैदेही ने बाबा से कहा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? बाबा चुपचाप उसके पैरों में बैठ गया। वैदेही ने उसे पहली बार सीने से लगाकर सुला लिया। उस रात उसे एक गहरी शांति महसूस हुई, जैसे कोई खोई आत्मा उसे मिल गई हो। रहस्य और सवाल। समय बीता। एक दिन वैदेही को अपने शरीर में बदलाव महसूस हुआ। उल्टियां, थकावट, शरीर भारी। गांव की दाई गौरी अम्मा ने कहा, बेटी तू गर्भवती है। वैदेही सन्न रह गई। उसका कोई पति नहीं था, कोई पुरुष संपर्क में नहीं आया था। उसकी आंखों में बस बाबा की छवि घूमने लगी। क्या यह चमत्कार है? क्या बाबा कोई साधारण इंसान है, या कोई रूह, देवता या शापित आत्मा? अब वैदेही जब बाबा को देखती तो उसकी आंखों में प्रेम नहीं, सवाल होते थे। गांव का कोप। गांव में खबर फैल गई कि वैदेही गर्भवती है। पंचायत ने बुलाया। बता, तेरे गर्भ का पिता कौन है? वैदेही बोली, मुझे नहीं पता, बस एक बाबा है जो मेरी मदद करता है। लोग हंस पड़े। बोले, बाबा, तू कहती है किसी साधु से गर्भवती हुई है? पागल है ये औरत। लेकिन वैदेही शांत रही, बोली, जब से वो आया है मेरा जीवन बदल गया है। अंत की ओर। अब वैदेही को बाबा से प्रेम तो था, लेकिन भरोसा डगमगाने लगा था। उसका मन पूछता, क्या यह दैवीय चमत्कार है या कोई अभिशाप? क्या बाबा कोई शापित आत्मा है जिसे मोक्ष चाहिए? क्या वैदेही ही उसका मोक्ष बन गई?